कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। ये सारा संसार एक कर्म का खेल चल रहा है। आप देखो, किसी के पास धन नहीं है तो किसी के पास इतना धन है कि उस धन को गिनते गिनते थूक खत्म हो जाती है, लेकिन पैसे खत्म नहीं होते। लोग ऐसे गिनते हैं ना, ऐसे नोट करके, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, पर थूक खत्म हो जाए लेकिन पैसा खत्म ना हो, इतना धन है। ये सारा चक्र उस कर्म का है। और किसी को देखो तो बहुत सुंदरता है, तो किसी को देखो सुंदरता ही नहीं है। ये कर्म का खेल है। एक राजा के दरबार में एक नृत्यिका नाच करने आई, नृत्य करने आई। नृत्यिका बहुत सुंदर थी और राजा कुरूप था, राजा को सूरत नहीं थी, राजा बदसूरत था। और नृत्यिका बड़ी सुंदर, नृत्यिका नृत्य कर रही है लेकिन राजा को देख के हंस रही है। एक जगह राजा को डाउट हुआ कि मुझे देख के क्यों हंस रही है, क्यों हंस रही हो। कहा, राजा एक बात पूछूं, मैं बहुत सुंदर हूं, आप इतने कुरूप हो तो राजा, हो तो राजा। लेकिन उस नृत्यिका को अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड था और राजा बड़ा समझदार था। आप एक चीज याद रखना, भगवान ने हर एक को शरीर दिया है, पर एक नुक्स जरूर रहता है इंसान के अंदर। शरीर में एक नुक्स इसलिए रहता है ताकि वो शरीर पे घमंड न कर सके, न कर सके। राम, मैंने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा था। उस बहन को मैंने जब देखा, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, लेकिन बेचारी गूंगी थी। बहुत दुख हुआ कि शक्ल सूरत इतनी अच्छी है, सब कुछ भगवान ने उसको सुंदर आकार दिया है, सुंदर शक्ल दी है, पर बेचारी वो गूंगी थी। राम, फिर मैंने एक सुंदर लड़के को भी देखा, बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट, बहुत स्मार्ट, लेकिन वो ढंग से चल नहीं पाता था, उसका एक पैर टेढ़ा था। क्योंकि ये शरीर में देखो एक छोटा सा नुक्स होना इसलिए ताकि हम शरीर पे घमंड न करें। श्री राधे। तो सुनिए, नृत्यिका ने कहा कि राजा, जब सुंदरता भगवान बांट रहा था तो आप कहां थे, आपको तो सुंदरता ही। तब राजा समझ गया कि इस नृत्यिका को अपनी सुंदरता पे घमंड है। राजा ने कहा, जब सुंदरता बांट रहा था ना भगवान, तब मैं सुंदरता की लाइन में नहीं खड़ा था, तुम जरूर सुंदरता की लाइन में खड़ी थी, इसलिए तुमको भगवान ने सुंदरता दी। तब पता है मैं किस लाइन में खड़ा था? तब मैं उस लाइन में खड़ा था जहां भगवान राजा ही बांट रहे थे कि भाई किस किस को राजा बनना है। मैं उस लाइन में खड़ा था कि जहां राजा बनना था, और मैं उस लाइन पे खड़ा था कि मैं राजा बनना चाहता हूं। आज भगवान ने मुझे राजा बना दिया। देखो नृत्यिका, मैं तुम्हें कह रहा हूं, घमंड मत करो, अहंकार मत करो। आज भले मैं बदसूरत हूं, लेकिन फिर भी तुम मेरे आगे नृत्य ही कर रही हो ना। भले तुम कितनी सुंदर हो, आखिर तो तुम मेरे आगे नृत्य कर रही हो, है ना। और नृत्य कर रही हो, तुम मेरी दासी बन के आई हो। भले तुम्हें कितनी सुंदरता है, लेकिन एक कुरूप व्यक्ति के सामने तुम्हें नृत्य करना पड़ रहा है। उस नृत्यिका का घमंड टूट गया, सिर झुक गया। तो ये देह अभिमान भी क्यों, और जो मिला है कर्म के अनुसार। लेकिन भगवान को दोष नहीं देना है, दोष हमारा होगा। कोई बहुत लंबा है, कोई ठिंगना है, कोई बहुत सुंदर है तो किसी को सुंदरता नहीं, किसी को 10-10 प्रॉपर्टियां पड़ी है तो किसी को किराए का घर है। सारा कर्म का खेल है, लेकिन कर्म का लेख मिटता नहीं है। पर भगवन नाम, भगवन कथा से कर्म मिटते हैं। जैसे पेंसिल, हाँ, पेंसिल सा लिखा हुआ रबड़ से मिट जाता है, ऐसे जो कर्म में लिखा गया है वो भगवान नाम से धीरे धीरे प्रारब्ध कटता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम में इतनी शक्ति है। जैसे भोजन में भूख मिटाने की शक्ति है, जल में प्यास मिटाने की शक्ति है, ऐसे नाम में पाप कर्म मिटाने की शक्ति है। ये कथा आगे फॉरवर्ड कीजिए, नए भक्त मेरे साथ जुड़ सकते हैं
व्हाट्सएप पे। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 9284826810। इसी नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए। ये नंबर, इस पे व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम और हम आपको जोड़ देंगे। रोज़ घर बैठे कथा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा।